हेलो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबका वीकेंड कैसा गुजरा, इस उम्मीद के साथ कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आज से हमारे चैनल पर एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है जिसमें हम मुख्तलिफ मीडिया पर्सनैलिटीज़ और यूट्यूबर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेलिब्रिटी टाइम में मैं अपनी सबसे फेवरेट यूट्यूबर और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब के कैरियर का आगाज़ किया, जी हाँ, नाना नदर दैन सितारा यासीन, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की एक मशहूर तरीन यूट्यूबर हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं बात करती हूँ अपनी फेवरेट यूट्यूबर सितारा यासीन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि पहले ये कराची में एक पार्लर में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती थी, जबकि इनके 2 बच्चे थे। और जब इनकी दूसरी बेटी यानी आयत पैदा हुई तो इन्होंने पार्लर छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों के साथ जॉब कंटिन्यू करना पॉसिबल ना था। फिर इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल, जो कि आयत के नाम पर इन्होंने बनाया, जिस पर ये अपनी मेकअप की वीडियो अपलोड किया करती थी। इसी दौरान इनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई और बाद में इन्होंने अपने चैनल को व्लॉगिंग चैनल यानी सितारा यासीन के नाम से शुरू किया। सितारा यासीन ने डिप्रेशन से निकलने के लिए अपने चैनल पर घरेलू लाइफ शेयर करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता इनका चैनल ग्रो करने लगा। दिन भर जो भी करती हैं, या फिर यूँ कह लें कि जो अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी ज़िंदगी में आने वाले अप्स एंड डाउन जो भी आते गए, ये अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती रहीं। माशाल्लाह आज ये एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है। आज की वीडियो का मकसद ये है कि हमें ज़िंदगी में अपने आप को सिर्फ उन लोगों तक महदूद रखना चाहिए कि जो वाकई में हमारे अपने हैं। हमें उन लोगों पर एहसान नहीं करना चाहिए कि जो एहसान फरामोश हों। वो कहते हैं ना कि जिस पर नेकी करो या जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो हमें भी चाहिए कि वो लोग जो वाकई में हमारे एहसान के हकदार हैं, हमें उन पर एहसान करना चाहिए। अगर सितारा यासीन की बात की जाए तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जिन लोगों पर सितारा ने एहसान किया, बाद में उन लोगों ने ही सितारा पर तनकीद की। सितारा जिन लोगों की रोज़ी रोटी का सबब बनी, सितारा की वजह से जिन लोगों के चैनल फ्री में प्रमोट हुए और जिनके अब लाखों में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वही लोग अब सितारा को अपना सबसे बड़ा हरीफ समझते हैं। मीडिया इंडस्ट्री ख़ास तौर पर यूट्यूब के सितारों को हमेशा ही से तनकीद का सामना करना पड़ा और इन पर हमेशा ही तनकीद होती रहेगी। आप पर भी किसी न किसी वजह से तनकीद होती होगी। मुझ पर भी काफ़ी लोग तनकीद करते हैं। कुछ लोग वीडियो की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये सब बातें तनकीद बराए इस्लाह के लिए करते हैं। तनकीद बराए इस्लाह बहुत ज़रूरी है, लेकिन सितारा यासीन के पर होने वाली बातें तनकीद बराए तनकीद हैं और ये वही लोग कर रहे हैं कि जो सितारा की वजह से कामयाब हुए। एक लड़की के जिसने अपनी कमज़ोरी को अपनी ही ताकत बनाया, अपनी मेहनत से बग़ैर किसी सपोर्ट के यूट्यूब इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और फिर अपनी ही प्राइवेसी को नज़रअंदाज करके दूसरे लोगों की मदद की। इनके चैनल को बग़ैर किसी लालच के प्रमोट किया और अपनी मसरूफियात को छोड़कर दूसरे लोगों की हेल्प की। अपनी ज़ात पर दूसरे लोगों को तरजीह दी। इन लोगों ने ही सितारा को सबसे ज़्यादा मायूस किया। आज के दौर में किसी लड़की के लिए आसान नहीं होता कि वो घर से निकले और मुख्तलिफ़ अजनबी लोगों के साथ मिले और लोगों का साथ दे जिसको वो जानती ही नहीं, और बग़ैर किसी पैसों के लालच के सबके साथ तावन करे, सबके साथ अच्छा बोले, अनजान लोगों के साथ अपनी मसरूफियात, अपना टाइम शेयर करे। तो यकीनन सितारा यासीन के लिए ये वाकई बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में हम सितारा के साथ हैं। हमारी पूरी सपोर्ट सितारा के साथ है और उम्मीद है कि आने वाला वक्त सितारा यासीन को सही साबित कर देगा, क्योंकि जो हक़ पर होता है खुदा हमेशा उसी को सुरखरू करता है और जिसकी जितनी मुखालफत होती है वो उतनी ही तरक्की करता है। इस मौजूदा सूरत हाल में सितारा यासीन को साबित कदम रहना चाहिए और इस सारी सूरत हाल का डट कर मुकाबला करना चाहिए।
हर दौर में हर इंसान की मुखालफत होती है, लेकिन कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं कि जिन्होंने खुदा पर भरोसा रखा और अपने आप पर भरोसा रखा और हालात का दलेरी से मुकाबला किया। इस सारी सूरत हाल में मैं सितारा यासीन के साथ हूँ। स्टैंड विद सितारा यासीन। और आप सब लोग जो ये समझते हैं कि इस सब में सितारा बेकसूर है, तो आप लोग भी सितारा का साथ दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इस सारी सूरत हाल में किसके साथ हैं। जब सितारा ने लास्ट व्लॉग का लिख के अपलोड किया तो मैं ख़ुद बड़ी परेशान हुई, और जब फिर इन्होंने दोबारा अपना नया व्लॉग स्टार्ट किया, नए सिरे से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बाकी सारे दुख भुला कर दोबारा स्टार्ट किया कि आज से वो अपना व्लॉग दोबारा स्टार्ट कर रही हैं और आइंदा कभी भी व्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर बाद में उन्होंने व्लॉग में अपने बच्चों की तस्वीरें शेयर की जिसमें वो उन्हें गिफ्ट्स वगैरह और यौम आज़ादी की चीज़ें दिलवा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सारी चीज़ें देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि शुक्र किया मैंने खुदा का कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौट रही हैं। और ये एक लड़की के लिए बहुत ही दर्दनाक अलमिया होता है कि जब वो अपने बच्चों को अपने सामने हर चीज़ से तरसता हुआ देखे और सारा कुछ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सितारा अपनी व्लॉगिंग जारी रखे ताकि अपने पाँव पर खड़ी रह सके और अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। माँ बाप ही होते हैं जो औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अब जैसा कि मैं इसके सितारा के व्लॉग में देखती हूँ कि बच्चे जो चीज़ भी फरमाइश कर रहे हैं, मम्मा हमें फ़लानी चीज़ चाहिए, हमें फ़लानी चीज़ चाहिए, तो माँ है तो कर देती है ना पूरी। अगर माँ के पास अगर पैसा ना हो या कोई ऐसे वसाइल ना हो तो वो कहाँ से पूरी करेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सितारा व्लॉगिंग जारी रखे और अपने बच्चों का सपोर्टर बनी रहे, क्योंकि माँ बाप के बगैर औलाद कुछ नहीं और औलाद माँ बाप के बगैर कुछ नहीं। ज़ाहिर बाप का साया भी हमेशा औलाद के साथ ही रहेगा। ज़ाहिर अब उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उनकी भी दूसरी शादी है, बीवी है, उन्होंने उधर भी रहना है, इधर भी रहना है, तो ये उनका काम है कि वो दोनों तरफ मैनेज करें। और ये भी मैं कहूँगी कि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को नहीं छोड़ता। तो अगर ये उधर इनके हस्बैंड दूसरी वाइफ के पास जाएंगे तो भी, या इनके पास रहेंगे तो भी, ये अपनी औलाद का पूरा ख्याल रखेंगे। उम्मीद है मुझे इस बात की कि हर माँ बाप ही अपनी औलाद का ख्याल रखता है। तो छोटे मोटे मसले हर घर में ही चलते रहते हैं, बहन भाइयों में भी, माँ बाप में भी, और दूसरे कज़न्स वगैरह में भी चलते रहते हैं। तो ये रोज़ का मामूल होता है, ज़िंदगी इसी का नाम होता है कि कभी कोई मसला, कभी खुशी, कभी गम। तो इसी तरह ये मिल बैठ के ही बांटे जाते हैं और अपनों से ही रूठा जाता है, गैरों से कौन रूठता है। अगर जो भी सितारा की ज़िंदगी में मसले मसाइल हैं, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ये सब हल हो जाए, ये अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहे। बस मैं सितारा से यही कहना चाहूँगी कि ये अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारे और किसी को भी किसी तरह का भी जवाब ना दे। जो इसके साथ जो करता रहता करे, जैसे ये ख़ुद अपने व्लॉग में कहती है कि मैं अल्लाह पाक से बातें करती हूँ और वो सुनता है और इस सितारा को सुकून मिलता है, तो ये इसकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई इसका व्लॉग किसी तरह से देखता है, कोई किसी तरह से देखता है, लेकिन मैं इसका व्लॉग इसलिए देखती हूँ कि ये अपने रब से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन बात है। तो मैं इसका व्लॉग कभी भी मिस नहीं करती, तो इसलिए मुझे सितारा के व्लॉग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं अपना काम छोड़कर भी सितारा का व्लॉग देखती हूँ, और जब तक इसका व्लॉग आ नहीं जाता मैं बार बार सर्च करके वो देखती रहती हूँ कि इसने व्लॉग अपलोड किया है, नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं इसकी कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखती हूँ कि कब तक ये व्लॉग अपलोड करेगी या जो भी। और बाकी सारा इसका जो व्लॉग होता है मैं वो बड़ी दिलचस्पी से देखती हूँ, क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इन्हीं की वजह से मैंने अपना यूट्यूब का करियर, जैसे मैंने शुरू में बताया कि शुरू किया है। मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स और फैमिली फ्रेंड्स और ये सारे अक्सर पूछते हैं कि तूने ये व्लॉगिंग क्यों शुरू की, तो मैं उन्हें यही बताती हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन सितारा यासीन है। उन्हीं को देख देख के मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है और अब मैं इसे रोकने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। और यही मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी व्लॉगिंग करूँ, और सितारा का व्लॉग देखने का मकसद भी मेरा ये होता है कि मैं समझूँ कि सितारा किस तरह किस सीन को किस वक्त कैप्चर कर रही होती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा। मेरी बात सितारा से इतनी दरख्वास्त है कि प्लीज़ व्लॉगिंग अपनी जारी रखें और रोज़ाना हमें एंटरटेन करती रहा करें, और अपने बच्चों के लिए जीना सीखें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए जीना सीखें। ये ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। हर दुख हर सुख हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। मेरी सपोर्ट हमेशा सितारा यासीन के साथ रहेगी। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखें और इनके बच्चों को कामयाबी और तरक्कियां अता करें।
तो इसी के साथ मैं अपने सेलिब्रिटी टाइम की पहली एपिसोड को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे नए सेगमेंट सेलिब्रिटी टाइम की पहली एपिसोड पसंद आई होगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सेलिब्रिटी टाइम की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे सेलिब्रिटी टाइम की अगली एपिसोड में किसी नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए अपनी प्यारी सी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।